लाल किताब दिव्यधारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चंडाल लक्ष्मी का धुआं निकाल देने वाला राहु। खाना नंबर 7। क्योंकि 7वें भाव में बैठा हुआ शुक्र के घर में बुध और शुक्र उल्टा तराजू उलट जाएगा। बुध और शुक्र का फल भी मंदा हो जाएगा। इसी तरह से कहा गया है, धन दौलत का राखा शनि। कहा गया कि खावे दोस्त यारा, और धन दौलत का राखा शनि को कहा गया है। धन और दौलत की रखवाली करने वाला शनि होगा। हर तरह से लाभ होगा। फिर शनि को नेक कर लेना। लेकिन ध्यान रखना, कुत्ता घर में नहीं पालना। अगर घर में कुत्ता पाला तो फिर औलाद की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। फिर राहु बुरा असर देना शुरू कर देगा। इसलिए राहु खाना नंबर 7 में हो तो इसके सरल से उपाय हैं। नहीं तो ये कोर्ट कचहरी हर तरह से मंदा असर देना शुरू करता है। अगर कहीं बुध भी मंदे घरों में बैठा हुआ हो तो फिर पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, अस्पताल, बीमारी, परेशानियां, तलाक तक की नौबत, गृहस्थ मंदा, इससे बचाव के लिए हमें क्या करना है? एक सरल सा उपाय बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से सुन लेना। एक टीन, जैसे कि पहले घी का टीन हुआ करता था, उस तरह का रेक्टेंगल जिसमें 5-10 लीटर गंगा जल आ सके, उसमें डालकर उसमें चांदी की ईंट डाल दिया करें और ऊपर से सील कर दें। उसको घर में कहीं रख दें। फिर राहु अब बुराई नहीं देगा, हर तरह से फिर लाभ देगा। कोर्ट कचहरी अस्पताल से बचा लेगा। ये सरल सा उपाय है। कभी उस पानी को सूखने ना दें। अगर कम हो जाए, वो सील जहाँ टांका लगा हो उसको तोड़कर फिर और गंगा जल भर दिया करें। अगर गंगा जल ना हो तो किसी दरिया का पानी डाल लें। सबसे अति उत्तम उपाय होगा। फिर उसको सील बंद करके कली के टांके से, कली का टांका लगाना है, उससे उसको बंद करके रख देना है। इसी तरह से कहा है। खाना नंबर 8। जब राहु होगा तो कहा गया मौत नगारा गूंजेगा। खाना नंबर 8 में राहु बहुत बुरा फल देगा। इससे पहले खाना नंबर 7 का एक और उपाय है। खाना नंबर 7 के राहु का उपाय है 7 सूखे नारियल जो खड़कते हैं, जिसमें पानी नहीं होता, वो जल प्रवाह कर दिया करें। वो भी एक उपाय है। बहुत ही सरल और सुलभ सा उपाय है। खाना नंबर 8 आदमी को हर तरह से परेशानी देता है। लेकिन ऐसे जातक को माथे पर तिलक केसर का रोज लगाते रहना चाहिए। फिर बचा रहेगा राहु। फिर राहु बुराई नहीं करेगा। और राहु अगर बुराई करे, ध्यान रखना, खाना नंबर 8 वाले को दोबारा कहीं 8 का 8 में आए तो उस समय भी टॉयलेट, कोई छत, किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन करवानी हो तो किसी लाल किताब के ज्योतिषी से संपर्क करके जरूर पूछ लिया करें। खाना नंबर 8 का राहु बहुत मंदा है। जब कभी 8 का बैठा हुआ राहु दोबारा खाना नंबर 8 में वर्षफल में आएगा, उस साल बहुत बड़ी मुसीबत देता है। किसी लाल किताब के ज्योतिषी को 1 महीना 1.5 महीना पहले ही आप दिखा लिया करें। खाना नंबर 8 वाले जातकों को ये सचेत कर रहा हूं मैं। और इसका सरल क्या उपाय है? लेड सिक्का रांगा, उसके 8 टुकड़े दरिया में, किसी नदी में बहा दिया करें
फिर राहु 8 का जो बैठा हुआ मंदा असर देता है, फिर बुरा असर नहीं देगा, क्योंकि 8 में घर का राहु तबाही करता है। 8 गुना इनकम को नीचे लाकर मंदा कर देता है। अगर कोई आदमी 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है तो अब उसके पास सिर्फ 12,000 ही कमाएगा वो, या उसका कारोबार बंद हो जाएगा, कारोबार की सप्लाई बंद हो जाएगी। अगर कारखाना है तो माल नहीं बनेगा, अगर माल बना तो बिकेगा नहीं, अगर बिक गया तो पैसे नहीं आएंगे। हर तरह से लानत देगा, बुराई देगा। लेकिन इसका उपाय जो आपको बताए हैं ये कीजिए। और फिर भी किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से, जो लाल किताब की जानकारी रखता हो, उससे संपर्क अवश्य करें। हमारे नीचे आ रहे नंबरों से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछले 10 साल से लाल किताब की शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। और लाल किताब के प्रेमियों को जानकर ये खुशी होगी कि हम इसी अप्रैल और मई के महीने में नई क्लासें आरंभ कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासें और ऑफलाइन दोनों क्लासें शुरू हैं, पहले भी चल रही, नई भी चल रही हैं। अगर आप भी सीखने के इच्छुक हो तो नीचे आ रहे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं कोचिंग सेंटर से। और इसलिए मैं समय का अभाव है, अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।